मंगोलिया, जिसका नाम सुनते ही दिल और दिमाग में चंगेज खान का नाम आता है। चंगेज खान मंगोलिया का भावी सम्राट था। सन 1206 में चंगेज खान ने मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना की थी। चंगेज खान सिर्फ मंगोलिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के साहसी और बेहतरीन शासकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मंगोलिया की अनोखी और अनसुनी बातों को। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो एशिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में रूस, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में चीन से मिलती है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बतूर है। उलान बतूर में मंगोलिया की 45% जनसंख्या निवास करती है। मंगोलिया देश को 29 दिसंबर 1911 को क्विंग साम्राज्य से आज़ादी मिली थी, जिसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि चंगेज खान 12वीं सदी में एशिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। मंगोल कौम को दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक कौमों में से एक माना जाता है। मंगोल सैनिकों को दुनिया के कुशल और खूंखार सैनिकों में से एक माना जाता था, तो किसी भी युद्ध को बड़ी कुशलता के साथ जीत लेते थे। यही नहीं, मंगोल जात के लोगों को बचपन से ही घोड़े संभालना व तीर चलाना सिखाया जाता था। लोग घुड़सवारी करने व तीर चलाने में इतने माहिर होते थे कि घोड़े पर उल्टा बैठकर सटीक निशाना लगाने में निपुण थे। सदियों से ही मंगोलिया में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से आज भी मंगोलिया में लोगों की संख्या के मुकाबले घोड़ों की आबादी 5 गुना है। और यही नहीं, यहाँ पर बकरियों की आबादी जनसंख्या के 35 गुना है। मंगोलियन बहुत अजीब और गरीब बातों पर विश्वास करते हैं। जैसे अगर आपका पैर किसी के पैर से लग जाए तो तुरंत आप उससे हाथ मिला लीजिए, क्योंकि वहाँ इसे अपशगुन माना जाता है। यहाँ पूरी दुनिया गिरते हुए तारे को अच्छा मानती है, वहीं मंगोल के लोग गिरते हुए तारे को अपशगुन मानते हैं और इसे किसी मौत का पैगाम मानते हैं। माचिस की एक तीली से 2 लोगों की सिगरेट जलाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा मोमबत्ती से सिगरेट जलाना भी अशुभ माना जाता है। मंगोल की राजधानी उलान बतौर कोल्डेस्ट राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। यह इतनी ठंडी है कि यहाँ पर आइसक्रीम को बिना रेफ्रिजरेटर के शॉपर में रख दिया जाता है। अगर एरिया की नज़र से देखें तो मंगोलिया राजस्थान से 5 गुना बड़ा है और इसकी एरिया 15,64,115 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। मंगोलिया में लड़कियों की शादी 20 वर्ष में कर दी जाती है और अगर यहाँ पर किसी महिला के 5 या उससे अधिक बच्चे होते हैं तो उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। मंगोलिया में पाया जाने वाला गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके अलावा यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मंगोलिया में अपनी कब्र को गुप्त रखने की रस्म है, इसीलिए चंगेज खान की कब्र को गुप्त रखा गया। चंगेज खान का अंतिम संस्कार देखने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और जहां चंगेज खान दफन किया गया था उसे घुड़सवारों से रुंधवा दिया गया और उसके बाद उन घुड़सवारों का भी सर कलम कर दिया गया। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर ऊँटों के 2 कुंवड़ पाए जाते हैं। मंगोलिया में 2 सबसे बड़े हॉलीडेज़ मनाए जाते हैं, एक मंगोलियन न्यू ईयर और दूसरा नादम फेस्टिवल। यह फेस्टिवल जुलाई में 1 वीक तक मनाया जाता है और पूरे मंगोलिया में हॉलीडे होता है। नादम फेस्टिवल में महिलाओं की डांसिंग, रेसलिंग और घुड़सवारी की जाती है। फेस्टिवल में जीतने वाले को मंगोलियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी घुड़सवार वाली स्टैचू सिर्फ मंगोलिया में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। दुनिया के 113 बर्फानी टाइगर सिर्फ मंगोलिया में पाए जाते हैं, जिनकी खास बात यह है कि ये दहाड़ नहीं सकते। मंगोलियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे मंगोल के 80% लोग यूज करते हैं। मंगोलिया में ड्राइविंग राइट साइड की है। इस देश का कालिंग कोड +767 है। बाज इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चंगेज खान एयरपोर्ट है। मंगोलिया में कॉपर की सबसे बड़ी खनिज भंडार है और इसे खनिज संपन्न देश माना जाता है। मंगोलिया की आबादी लगभग 32,81,756 है। मंगोलिया के 40% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। बौद्ध ही मंगोलिया का सबसे बड़ा धर्म है और दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है। यहाँ की 30% लोग किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी लोग कई पुराने धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ पर लगभग 5% हिंदू भी निवास करते हैं। मंगोलिया की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ की साक्षरता लगभग 95% है। दुनिया का सबसे पुराना पार्क मंगोलिया में ही है, जिसकी स्थापना 18वीं सेंचुरी में की गई थी। मंगोलिया रेसलिंग इस देश का नेशनल स्पोर्ट है। मटन पकौड़ी इस देश का नेशनल फूड माना जाता है। मंगोलिया में घोड़ी के दूध का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर घर में कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत सबसे पहले दूध पिलाकर किया जाता है। मंगोलिया का टाइम इंडिया के टाइम से 2.5 घंटे आगे, यानी कि जब इंडिया में 10 बज रहा होता है तो मंगोलिया में 12:30 बज चुका होता है। यहाँ के सिटीजन को 62 देशों में जाने के लिए फ्री वीज़ा मिलता है और टूरिज्म के हिसाब से यह दुनिया के 70वें नंबर पर आता है। मंगोलिया में एवरेज लाइफ 69 ईयर की होती है। मंगोलिया में अगर जीडीपी की बात करें तो यहाँ की जीडीपी 13.7 बिलियन USD है। मंगोलिया की करेंसी मंगोलियाई तुगरिक है। एक मंगोलियाई तुगरिक
0.38 भारतीय रुपये के बराबर है। मंगोलिया के प्रेसिडेंट खल्तमागिन हैं। मंगोलिया जाने का सबसे अच्छा मौसम मई महीने का होता है और यह टूरिज्म के हिसाब से सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। इंडिया से मंगोलिया की दूरी लगभग 3680 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अगर आप मंगोलिया जाना चाहते हैं तो मंगोलिया जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी, क्योंकि मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। तो दोस्तों, आप मंगोलिया जाकर चंगेज़ खान की दुनिया का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें।